हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th और मैंने आपको क्लास 10th में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों कंप्लीट करवा दिए। आज मैं आपको चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहा हूँ। 3 नहीं, 3 के अंदर ग्राफ वगैरह की होगी शुरुआत, वो बाद में करेंगे। थोड़ा चैप्टर भी बड़ा। पहले चैप्टर नंबर 4 जो कि आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो चैप्टर में आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखिए जरा इधर, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्लास आपकी इसकी फर्स्ट क्लास चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सबसे पहले चीज आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। चैप्टर 2 आप पढ़ के आए हो, वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ करता था। तो एक बच्चा पूछता है कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्क तो क्या है, ये तो समझाओ, डिफरेंस तो बताओ। तो भैया सुनो, जब कभी कोई पॉलिनोमियल कोई इक्वेशन हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे लीनियर हो, चाहे क्यूबिक हो, दोनों में डिफरेंस ये है कि जब कभी आपके पास लिखा रहे कि x² + 5x + 6 खाली इतना सा लिखा हुआ है तो ये एक पॉलिनोमियल है, और अगर इसी को बराबर 0 कर दूंगा तो वो बन जाएगी इक्वेशन। जहां इक्वल टू का साइन आ गया वो बन जाती इक्वेशन, जहां इक्वल टू का साइन नहीं है वो कहलाता है पॉलिनोमियल। तो यहां बात हो रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है पहले वो देखो। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0, यानी कि आपके पास एक x² होगा, x² तो होगा ही होगा, वरना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां से कहलाएगी। फिर x की टर्म होगी, फिर कांस्टेंट होगा और इक्वल टू 0 होगा, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने क्या बोला, जहां इक्वल टू आ गया वो इक्वेशन बन जाती है। ये इक्वेशन और पॉलिनोमियल में फर्क है। अब बात ये आती है कि सर कौन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी नहीं है, कैसे पता चले। तो सुनो ढंग से, क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन यही है। तो अगर लिखा रहे 2x² + 3x + 5 = 0 तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे मैच कर लो। अगर मैं बोलूं कि यार मैंने 5 हटा दिया, मैंने लिखा 2x² + 3x = 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जरूरी है कि x की पावर 2 होना जरूरी है। x की पावर 2 होना जरूरी है, ठीक है। अगर मान लो मैं लिख देता हूं 2x² + 5 = 0, मैंने x गायब कर दिया, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मान लो मैंने दोनों ही गायब कर दिए, 2x² = 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं फिर बोल रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x की पावर 2 होना जरूरी है। अगर x की पावर 2 आ रहा है तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अगर मान लो मैं लिखता हूं 2x² + 3√x + 5 = 0, और मैंने पूछा बच्चे से भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो एक बच्चा बोला सर है, क्योंकि पावर 2 आ रही है, ठीक है। एक बच्चा बोला नहीं है। मैंने बोला क्यों, तो उसका जवाब तो सही है कि नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, पर वो बता नहीं पाया क्यों। तो सुनो कान खोल के, अगर कभी किसी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ गई, किसी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ गई, तो वो फिर इक्वेशन में काउंट नहीं होता, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्योंकि यहां आपका आ गया √x का मतलब हो गया x की पावर ½ तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, समझ गए। तो सवाल आता है, एक बच्चा बोला कि सर 2x² + √3 × x + 5 = 0 लिखा, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि जो रूट आ रहा है वो नंबर पे आ रहा है। मैंने बोला किसी वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की, नंबर की नहीं बोला है मैंने, ध्यान रखना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझ गए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक होता है, क्योंकि आपसे पहला क्वेश्चन 1 नंबर का सवाल आता ही यही है कि यार बता कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, ये बता। ऑप्शन दे देगा 4, कौन सी इसमें से है। अगर मैं लिख दूं x³ + 3x² + 7x - 5 = 0, और आपसे बोला कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सवाल ये उठ के आया। तो बच्चा बोलता सर है, तो मैं पूछता हूं क्यों है भाई।
तो बच्चा बोलता है सर आपने बोला था कि x की पावर 2 आना जरूरी है। बिल्कुल जो मैंने बोला था, लेकिन साथ में ये भी तो समझ भाई कि x की पावर जो 2 आना जरूरी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, लेकिन सबसे बड़ा वही होना चाहिए, उससे बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। इसमें तो उससे बड़े आगे काका जी x क्यूब आगे बैठ गए। तो जब x की पावर 2 से अगर बड़ी आ जाए कभी भी 3, 4, 5, 6 कुछ भी, तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है। और वैसे भी जानते हो बच्चों आप, ये तो क्यूबिक इक्वेशन है यार, क्योंकि पावर 3 आ गई। क्वाड्रेटिक के लिए क्या जरूरी है? मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। समझ गए? तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझे बेसिक्स? अब सवाल क्या आता है सुनना। यहां लिखा क्वेश्चन पहला, x + 1/x = 5, और पूछा मैंने आपसे कि यार बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो एक बच्चा यूं देखेगा इसको, हाँ सर है, दूसरा देखेगा हाँ सर नहीं है। तो कभी भी सुन लो, ऐसे देख के पता नहीं चलता है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। देख के कभी पता नहीं चलता है। उसको सिंप्लीफाई करो बच्चों, पहले सॉल्व करो। इंटू हो रहा है इंटू करो, एलसीएम आ रहा है एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब तक वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ये है, जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो यहां आप क्या करोगे, एलसीएम लो। इसका एलसीएम आ रहा है x, जो हो गया x² + 1 बराबर 5, x उधर ले जाओ, x² + 1 बराबर 5x, मिडिल में लाओ, x² - 5x + 1 = 0। अब देखो है कि नहीं है, तब तो सभी को दिख रहा है कि यह है। तो ऐसे सॉल्व करके पता चलेगा। ऐसे देखने वगैरह से पता कुछ नहीं चलने वाला है, ध्यान रखना इस बात। समझ गए जी? चलो एक और क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहां लिखा हुआ है 2x + 1 इंटू आपका x - 3 बराबर लिखा हुआ है 2x - 1, और आपके पास लिखा हुआ है x + 4। ये दे दिया आपको इक्वेशन, और आपसे बोला कि यार बताइए क्वाड्रेटिक है क्या। तो बच्चे तो बच्चे मानेंगे थोड़ी। एक बच्चे ने देखा, बोले हाँ सर है, बिल्कुल है। मैं बोला भाई क्यों है? बोले सर जैसे इसको इससे इंटू करूंगा तो x² आ जाएगा ना। मैंने बात तो सही है तेरी, आ तो जाएगा, गलत तो नहीं बोल रहा, पर क्या मैंने जो चीज बोली वो फॉलो करी? बोले नहीं सर, तो देखने से पता लग रहा है ये 2x² आ गया तो क्वाड्रेटिक ही होगी। भैया ऐसे कभी मत करना। मैंने बोला उस चीज को फिक्स कर लो अपने दिमाग में, क्योंकि जो हमने हमारा एक्सपीरियंस है तो हम तो कर चुके हैं ना सब कुछ चीजें। हम तो चला के देते हुए कि बच्चा गलती करे, हम तो वो चीज बताते हैं उसको कि गलती कर तू, तब समझाऊंगा कि तेरी गलती है। तो यहां मैंने क्या बोला भाई, सॉल्व करो। मैंने यही बोला ना अभी, इंटू करो, एलसीएम आ रहा है एलसीएम लो, जो करना करो, लेकिन सॉल्व करो, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। उससे पहले कभी जवाब मत दो है कि नहीं है। तो यहां भी यही कहानी है। ब्रैकेट खोलो, तो देखो क्या आ रहा है, 2x² - 6x + x - 3। इधर देखो 2x² + 8x - x - 4, और ढंग से देखो ये 2x² कट गया, ये -5x - 3, ये 7x - 4 इधर लाओगे, -5x - 7x - 3 + 4 = 0, -12x + 1 = 0. This is not a quadratic equation because the term of x² does not exist. अब समझ गए? तो ऐसे नहीं है कि यार देख देख के आप बताओ, कभी मत करना, ठीक है? तो आप अब खोलो अपनी बुक और निकालो एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन फर्स्ट पढ़िए, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो यही बात है, इसको बोल के देखो। तो वही इंटू एलसीएम वगैरह वगैरह ये करने। यहां पर आपका एक फार्मूला काम में आएगा, a + b का होल क्यूब, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं, और a - b का होल क्यूब वो काम में आएंगे। लिख देता हूं, दोबारा लिख देता हूं, a + b होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab, और ब्रैकेट में a + b, और a - b का होल क्यूब बराबर a³ - b³ - 3ab और a - b। ये काम आएंगे आपके, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये चीज यूज होगी, ठीक है? तो लो जी क्लिक लो।
हाँ जी, अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, आप पढ़िए। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब सॉल्व नहीं करना है आपको, खाली इसको रिप्रेजेंट करना है। भाई जो नीचे आपको सिचुएशन दे रखी है ना, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करो, बस। सॉल्व नहीं करना, ठीक है। लेकिन अपन इसको सॉल्व भी करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी तो इक्वेशंस बनाएंगे। जब आप सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हो ना, तब इसको सॉल्व करेंगे। तो पढ़िए सर, पहला पार्ट बोलता है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया 528। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than the twice of width. We need to find the length and width of the plot. ठीक है। आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2 पहला पार्ट आपको बोल रखा है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी लेंथ इसके विड्थ से, इसकी लेंथ इसके विड्थ में रिलेशन है कि जो इसकी लेंथ है वो इसके विड्थ के डबल से 1 ज्यादा है। ठीक है। आप इसकी जो विड्थ है वो लेट करो, लेट द विड्थ x मीटर। तो सोचो जो लेंथ होगी वो होगी इससे डबल प्लस 1 ज्यादा, यानी 2x + 1 मीटर। अब आप सारे बच्चे जानते हो जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो L × B होता है, और एरिया दे रखा है उसने 528, लेंथ आपके पास है 2x + 1 और विड्थ आपके पास है x। कर दो इसको इंटू 528 बराबर 2x² + x, इसको उधर ले जाओ तो 0 बराबर 2x² + x - 528। ये बनी आपकी इक्वेशन। बोलो समझ गए? ये बन गई आपकी इक्वेशन। आपको रिप्रेजेंट करना था खाली, अभी सॉल्व करने की बात नहीं कर रहे हैं, ये भी करेंगे अभी भी। अभी समझ गए आप क्या बोल रहा हूं? ठीक है। अब एक चीज और सुनो, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बच्चे क्या ध्यान नहीं दे पाते, गलतियां होती है उनकी, क्योंकि 10th में आप आए हो तो थोड़ी सी गलतियां तो करते ही है। 9th क्लास का दिमाग थोड़ा सा बच्चे में रहता ही है। बच्चा बोलता सर इसको उधर क्यों ले गए, जबकि रूल तो होता है इधर लाते हैं, ले आ। तो इधर लाएगा तो होगा क्या, -2x² - x + 528 बराबर 0। ये बढ़िया आपकी इक्वेशन। बोलो। मैं बोलता हूं इसको ऐसे कभी मत लिखना, इसको ऐसे कभी मत लिखना। x² जो है ना उसका साइन माइनस कभी नहीं आना चाहिए, अगर आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हो तो। बच्चा बोलता है सर क्यों, वो इसलिए बेटे माइनस आने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सॉल्व भी कर दूंगा, लेकिन आपसे कैलकुलेशन में गलती होगी, 100% होगी। अब बच्चा बोलता है कि सर मैं तो भूल गया इसको इधर लाना, मेरा तो जो दिमाग में मेरा एक रूल है, मेरी आदत पड़ी हुई है, तो मैं तो इधर ही ले आया। कोई बात नहीं, ले अगर ले आया तो कोई टेंशन नहीं है। यहां आने के बाद देखना, अगर यहां कभी माइनस साइन आ जाए कभी गलती से, तो इस पूरे में माइनस कॉमन ले लेना, पूरे माइनस कॉमन ले लेना। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, 2x², ये प्लस x, ये -528 और इक्वल टू 0। अब ये माइनस इधर शिफ्ट करो तो आपके पास यही इक्वेशन बनी। सोच लो, बोलो भी, बोलो क्या बोल रहा हूं, समझ में आ गया क्या? तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि x² का साइन कभी भी माइनस नहीं आता है। अगर आ रहा है तो आप उसको करेक्ट करो, ये रूल करो, चाहे इधर बढ़ा, चाहे तो ये करो और चाहे तो ये करो, वो चॉइस आपकी, आप क्या चाहते हो। ठीक है। पढ़ो जी इसका सेकंड पार्ट। प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, अब इसके बारे में भी डिस्कस अभी कर लेता हूं। ठीक है। उनका प्रोडक्ट 306। आप में से बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आता होगा, लेकिन अगर कभी इसी का और आगे पार्ट जाए, कुछ समझाना चाहता हूं, सुनना, क्योंकि आगे आपके यूज में आएगा। अगर कभी बोले आपसे कॉन्जुगेटिव नंबर्स, तो एक लोगे x, तो एक x + 1, एक x + 2 एंड सो ऑन। अगर कभी कॉन्जुगेटिव नंबर से इंटीजर से बात करता है तो पहला x, अगला x + 1, अगला x + 2, ये इसका रूल होता है। लेकिन मैं कभी बोलूं कि कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, या मैं कभी बोलूं कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर, तो क्या लेते हैं,
अगर मैंने कभी आपसे बोल दिया कि साहब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लैड करने मेरे को लैड करने, तो पहला नंबर लेना x, दूसरा लेना x प्लस 2, तीसरा लेना x प्लस 4 और इसी प्रोसीजर में आगे बढ़ते जाना। अब बच्चा बोला कि सर इवन ले हो तो क्या लूं? इवन हो ना बेटे, तब भी यही लेना। अगर वो ऑड बोले, चाहे आपसे कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स लैड करने के लिए बोले, तो सेम चीज होती है x प्लस 2, x प्लस 4 एंड सो ऑन। समझ में आ गई बात? तो बच्चा बोलते सर ऐसा क्यों? हमें तो इवन में तो बोला था क्लास में कि एक x और एक x प्लस 2, x प्लस 4 लेना, और हमें ऑड में बोला था कि x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5 लेना। क्यों करता है भाई? क्यों दो चीजें याद करते हो? क्यों कंफ्यूज होते हो? मेरे को एक छोटी चीज का जवाब दो। अगर मैं इवन नंबर बोलूं आपको, कुछ इवन नंबर बोल भाई, तो कुछ भी बोलो जो इच्छा करे। तो बच्चा बोला सर 10, 12, 14, 16, तो भाई खुद ही देख ले कितने गया, तो दो गए है कि नहीं है? बोला हाँ सर है। अब मैं उसको बोलता हूँ यार ऑड नंबर बोल, तेरी इच्छा हो जो लगातार, तो बोलता है सर 9, 11, 13, 15। तो मैं उसको बोला भाई अब तू देख इसमें कितने गैप है? सर दो का ही गैप है। तो फिर मैं क्यों नहीं लूं इसको? जवाब दो मुझे, मैं क्यों फालतू एक चीज एक्स्ट्रा याद करूं? तो इसलिए अपने दिमाग में फिक्स कर लो, जब कभी आपसे कॉन्जिक्यूटिव ऑड बोले चाहे कॉन्जिक्यूटिव इवन बोले, आपको नंबर क्या रेट करने हैं? एक x प्लस 2, x प्लस 4। और अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोले तो x प्लस 1, x प्लस 2, क्योंकि उसमें एक का डिफरेंस होता है। अब इसी में एक नई चीज जोड़ लो। अगर कभी मैं ऐसे बोलूं कि आपको लेने मल्टीपल ऑफ 5 लेट करने, मल्टीपल ऑफ 5, 3 या 4 जितने भी 3 मल्टीपल ऑफ 5 लेट करने, तो अगर मल्टीपल ऑफ 5 लेट करने हैं तो पहला लो x, अगला लो x प्लस 5, अगला लो x प्लस 10 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। तो बच्चा बोला सर ये क्या हो गया? मल्टीपल ऑफ 5 में क्या ले लिया आपने? तो वही बात है, 5 के मल्टीपल बोल, तेरी इच्छा हो जो करे, जहां से शुरू करना कर ले। तो बच्चा बोला सर 25 से करते हैं। मैंने कहा कर 25 से, पहला 25, अगला 30, 35, 40, कितने का फर्क है सब में? 5 का ही जा रहा है ना। तो इसलिए मल्टीपल ऑफ 5 मैंने लिया x प्लस 5, x प्लस 10। मल्टीपल ऑफ 4 बोले तो पहला x प्लस 4, x प्लस 8, x प्लस 12। तो ये रूल हो गया फिक्स। अब आपको चाहे कोई सवाल आए, अभी यहाँ तो है नहीं, देखो यहाँ तो है नहीं, लेकिन क्या समझाने काम तो एक बार होता है, एक ही चीज समझाई जाती, सब एक साथ बताएंगे तभी तो डिफरेंस उसमें आपको पता चलेगा। तो इसलिए मैंने चीजें करी, ठीक है। अब आप पढ़ो क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं अभी तक। ये बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, यानी आपको 2 नंबर लेने और उनका प्रोडक्ट 306 दे रखा। तो ये 2 उठाओ, शुरू के 2, इनको इंटू करो, बराबर 306 करो, और इंटू करके 306 इधर ले आना, इक्वेशन बन गई, सवाल खत्म हो गया, आप कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, ये बड़ा आसान सा है। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर रोहन से 26 साल बड़ी है, 26 ईयर ओल्डर है। तो यहां रोहन की जो एज है वो मानो x, तो रोहन की मदर की जो एज होगी वो क्या होगी? x प्लस 26। यानी जो थर्ड पार्ट है उसमें लेट करोगे, लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज वो मानो x ईयर्स। देन जो रोहन्स मदर है उनकी जो प्रेजेंट एज है वो हो जाएगी x प्लस 26 ईयर्स। इससे आप बताओ पहले एग्री करते हो नहीं करते? बोलना है ना, पढ़ लो। रोहन की मदर 26 साल बड़ी है रोहन से, तो मैंने रोहन की एज x मानी, तो उसकी मदर की x प्लस 26 हो गई। अब आप पढ़ो, आगे बोल रखा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 इयर्स इज 360। यानी आज के 3 साल बाद उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। तो यानी आप क्या लिखोगे? आफ्टर 3 इयर्स जो रोहन है उसकी एज होगी x प्लस 3, जो रोहन की मदर है उसकी एज होगी, इसमें 3 ऐड करो यानी x प्लस 29। और अब आपको क्या बोल रखा है? इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो दे रखा 360। यानी क्या लिखोगे?
ACQ, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपके पास हो गया इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बराबर 360। अब वो आगे आप करोगे, इन दोनों को इंटू इंटू करो, सॉल्व करो, 360 इधर लाओ, बन गई आपकी इक्वेशन। समझ गए क्या बोलो? तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। वो फोटो क्लिक कर लो। देखिए मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी बताई है। एक क्वेश्चन फोर्थ बचा हुआ है जो कि आपका ट्रेन स्पीड से कुछ रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। अब सर रीजन सुनो, मैं पहले चाहता हूं कि एक बार आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को। देखो सारे डिस्कस कर लिए मैंने, इस एक को छोड़ रहा हूं, पहले आप एक बार इसको ट्राई करो, फिर मैं आपको कुछ चीज के बारे में कुछ ऐसी चीज बताऊंगा, एक बिल्कुल स्पेशल जो कोई नहीं बताता, और एक मेरा ही तरीका है स्पेशल। ठीक है, वो कल आपसे बात करेंगे और कल सेकंड एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे। और कल ये जो सवाल आपने किए हैं इनको फर्दर आगे सॉल्व कैसे करना है, इनको सॉल्व कैसे करना है, वो भी कल बात करेंगे आपसे। आज आपका काम ये है कि फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करनी है, उसके एग्जाम्पल सारे करने हैं। क्लियर? ये आपका होमवर्क है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 एक्सरसाइज 1 विथ एग्जाम्पल, दैट इज योर होमवर्क। ओके, थैंक यू।